नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। अध्याय 17 मुलाकात। डिवोर्स अक्सर किसी पूर्ण विराम की तरह दिखाई देता है, एक ऐसा अंत जो लगभग सभी रिश्तों की सांस रोक देता है। इसके उल्टा रिकॉन्सिलिएशन अर्थात पुनर्मिलन वो प्रक्रिया है जिसमें बिखरी चीखों को धैर्यपूर्वक फिर से जोड़ा जाता है। ये केवल सॉरी कहकर खत्म हो जाने वाली बात नहीं, बल्कि उससे कहीं आगे की परिपक्वता मांगती है। विनम्रता, संयम, शांत मन से सुनने की क्षमता और पूर्वाग्रह रहित दृष्टि। जहाँ गुस्सा, अहंकार, घमंड और ईगो दूरी बढ़ाते हैं, वहीं पुनर्मिलन एक पुल बनाता है जो दिलों के बीच ये हमें याद दिलाता है कि कोई भी रिश्ता परिपूर्ण नहीं होता। विवाद स्वाभाविक है, परंतु उपचार और पुनर्निर्माण हमेशा एक सचेत चुनाव होता है। इसकी असली ताकत है नाराजगी को सहानुभूति में बदल देना, चुप्पी को संवाद में और दूरी को निकटता में परिवर्तित कर देना। ये कमजोरी नहीं, बल्कि सबसे बड़ी हिम्मत है, क्योंकि इसमें क्षमा भी है, संवेदनशीलता भी और गहरा साहस भी। जब दो लोग फिर से साथ आते हैं तो वे पहले जैसे नहीं रह जाते। वे कुछ नया, अधिक अर्थपूर्ण, अधिक परिपक्व रिश्ता गढ़ते हैं। एक ऐसा बंधन जो पहले से कहीं अधिक मजबूत और स्थायी होता है। इंसानी दिल में अद्भुत क्षमता है फिर से प्रेम करने की, फिर से शुरुआत करने की। इसी सोच के साथ कुलांक और विक्रांगी, जिनका 3 वर्ष पहले डिवोर्स हो चुका था, अब पुनः मिलने जा रहे थे। दोनों समझ चुके थे कि केवल प्रेम काफी नहीं होता, सम्मान, संवाद, साझे मूल्य और पारस्परिक विश्वास भी उतने ही अनिवार्य हैं। नियत समय से कुछ पहले ही कुलांक राजौरी करीब रेस्टोरेंट पहुंच गए। वही टेबल जो कभी उनके नाम से अक्सर रिजर्व रहा करती थी, आज लंबे समय बाद फिर उनके इंतजार में सजी हुई थी। कुलांक बैठकर विक्रांगी की प्रतीक्षा करने लगे। ठीक 8 बजे विक्रांगी अपनी वॉल्वो कार से उतरी। कुलांक तुरंत उठकर आगे बढ़े और उन्हें रिसीव किया। विक्रांगी की नजरें कुलांक से मिली। उन आंखों में पश्चाताप की नरमी साफ दिख रही थी और कुलांक की आंखें भी अनायास भर आई। 3 साल बाद पूर्व पति और पूर्व पत्नी, ये पहला आमना सामना उसी जगह जहां कभी अनगिनत यादें बनी थी। दोनों की आंखें नम थी, पर ये एक पब्लिक प्लेस था, सो उन्होंने खुद को संभाला और धीरे धीरे चलते हुए अपने रिजर्व टेबल तक पहुंचे। दरवाजे से टेबल तक की दूरी में केवल इतनी बातें हो पाई। कुलांक, विक्रांगी कैसी हो? विक्रांगी, ठीक हूँ, आपकी मेहरबानी है। कुलांक खन्ना, इतने समय बाद मिल रहे हैं, जमाना हो गया आपको देखे। विक्रांगी खन्ना, ऐसा लग रहा है सदियों बीत गई जब हम आखिरी बार मिले थे। विक्रांगी और कुलांक दोनों अपने लिए रिजर्व टेबल पर पहुंच गए। कुलांक ने औपचारिकता निभाते हुए पहले विक्रांगी को बैठने का आग्रह किया। विक्रांगी ने बैठते ही कुलांक से बैठने का अनुरोध किया और कुलांक भी बैठ गए। दोनों एक दूसरे के सामने इतने समय बाद एक परिचित सी बेचैनी और गहराई के साथ बात करने लगे। विक्रांगी खन्ना, कुलांक, मैंने आपको इन दिनों में बहुत मिस किया है। मेरा मन मुझे धिक्कारता रहा। मैं क्यों अपनी ईगो, मेरे अहंकार और शक के आधार पर बिना ठीक से समझे डिवोर्स के लिए आपको भी बाध्य किया। कुलांक खन्ना, विक्रांगी, हमें दोनों को बैठकर समझदारी से हर पहलू पर बात करनी चाहिए थी, फैसला करने से पहले। विक्रांगी खन्ना, हाँ, आप सही कह रही हैं। मैं मानती हूँ हमसे बड़ी गलती हुई है। जब गलती की तो उसका परिणाम भी भुगता। अब इस जल्दबाजी और नासमझी वाले डिवोर्स को रिकॉन्सिलिएशन में बदलना ही होगा। कुलांक खन्ना, मेरे मित्रों ने उस समय भी कहा था कि तुम्हें सहमति सोच समझ कर देनी चाहिए। जल्दबाजी तो मैंने भी की है विक्रांगी, और देखिए हमारी लाइफ में कितना बड़ा क्लेश हुआ। डिवोर्स नहीं, वियोग हो गया। ना तुम, ना मैं, ना हमारे बच्चे, कितना कुछ बिखर गया हमारे पूरे परिवार में। मैं तो एक दिन भी चैन से नहीं रह पाया विक्रांगी। विक्रांगी खन्ना,
मेरा हाल भी आप नहीं जानते। मैंने आपको कितना मिस किया है, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मैं इस विवेकहीन, संवेदनहीन डिवोर्स की सजा 3 साल से पा रही हूँ। एक भी दिन प्रसन्न नहीं रह सकी। आप मेरे लिए मेरी होल लाइफ बन चुके थे और फिर ये सब हो गया। इस बखेड़ी की सबसे बड़ी जिम्मेदार मैं ही हूँ। कुलांक खन्ना, हमारे अलग होने का निर्णय तर्कसंगत नहीं था। हमने रिश्ता बचाने की कोशिश ही नहीं की। हम साहसी नहीं दुस्साहसी हो गए। हमने प्रेम को असम्मान, संवेदनहीनता और परस्पर विश्वास की कमी से दबा दिया। मैंने कुछ प्रयास किए, पर तुम्हारी हठ धर्मिता के सामने असहाय हो गया। तुम नहीं जानती उस समय मैं भीतर से कितना टूटा हुआ था। पता नहीं कैसे संभल पाया। विक्रांगी खन्ना, कॉफी ठंडी हो गई है, चलिए दूसरी कोल्ड कॉफी मंगाते हैं। अतीत की बातों में इतना खो गए कि समय का पता ही नहीं चला। कुलांक खन्ना, विक्रांगी, तुम्हारे बिना मेरी और तुम्हारे बिना हमारी किसी भी रूप में जिंदगी कभी सार्थक नहीं रही। और फिर अचानक इस डिवोर्स के तूफान ने हमारे जीवन को वीरान कर दिया। मैं तुम्हारे बिना जीवन की कल्पना भी नहीं करता था, और देखो 3 साल कैसे निकल गए। कब निकल गए, क्यों निकल गए, पता ही नहीं चला। बस पछतावा रह गया। विक्रांगी खन्ना, मैंने गलती की, या यूं कहूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अपना बसा बसाया घर अविश्वास की भेंट चढ़ गया। मैं पश्चाताप की आग में जल रही हूँ कुलांक। जिस कुलांक से अलग होने की कल्पना भी नहीं कर सकती थी, उसे ही खो दिया। मेरा दिल फट चुका है, टूट चुका है। मैं क्या करूं, कैसे करूं, समझ नहीं पा रही थी। कुलांक खन्ना, गलती तो मुझसे भी कम नहीं हुई। मैं भी रिपेंट कर अब आगे जो भी होगा हम दोनों को मिलकर निर्णय लेना होगा। विक्रांगी खन्ना, मैं सोचती थी कुलांक, अभी तो मूव ऑन क्यों नहीं हुए, पर साथ ही साथ एक आवाज कहती थी कि हमारे बीच अभी भी कुछ बाकी है। कुलांक खन्ना, मुझे भी हमेशा यही लगता रहा। मैंने तुम्हें कभी भूला ही नहीं, मूव ऑन करने की तो कभी सोचा ही नहीं। विक्रांगी खन्ना, मेरी यही सोच थी कि मैं अपना सरनेम चेंज नहीं कर सकी, क्योंकि मन से कभी पूरा रिश्ता टूटा ही नहीं। कुलांक खन्ना, मैं आज तक समझ ही नहीं पाया कि हम बिना वजह निरर्थक अलग हुए ही क्यों। विक्रांगी खन्ना, इसके लिए मैं ही दोषी हूँ। कुलांक खन्ना, दोषी तो दोनों ही हैं। विक्रांगी खन्ना, नहीं, सारा दोष मेरा था। मैंने ही शक को पनपने दिया। तुम्हारे कई लड़कियों से संबंध हैं, इस भ्रांति में मेरा दिमाग खराब हो गया था। बिना सोचे समझे वो कर डाला जो करना तो दूर, सोचना भी नहीं चाहिए था। कुलांक खन्ना, दोष मेरा भी कम नहीं। मुझे तुम्हारे अविश्वास को हावी नहीं होने देना चाहिए था, जो मैं नहीं कर पाया, और ये सब अनहोनी हो गई। विक्रांगी खन्ना, हमारे दोनों बेटे अश्विन और मस्विन, उन्होंने कितनी विनती की थी कि हम अलग नहीं हों। उन्होंने साफ कह दिया था, अगर हम अलग होंगे तो वे न किसी एक के साथ रहेंगे, न हमसे संबंध रखेंगे, और यही हुआ, न मेरे साथ न तुम्हारे साथ। कुलांक खन्ना, आशा नहीं थी कि हमारे बच्चे भी इतना बड़ा कदम उठा लेंगे। 3 साल बाद भी वे अपने निर्णय पर अडिग हैं। विक्रांगी खन्ना, मम्मी बता रही थी, अगर हम दोनों रिकॉन्सिलिएशन कर लेते हैं तो बच्चे हमारे साथ आ जाएंगे। कुलांक खन्ना, पापा भी यही कह रहे थे, उनका भी मत यही है। हम दोनों का पुनर्मिलन आवश्यक है। विक्रांगी खन्ना, मेरा मायका, मम्मी पापा, भाई भाभी सब चाहते हैं हम फिर मिल जाएं, सिर्फ पाटलिया दीदी को छोड़कर। आज हम यहाँ मिल रहे हैं, उन्हें इसकी जानकारी नहीं। वे बस इतना जानते हैं कि हमारी फोन पर बातचीत जरूर हुई है। कुलांक खन्ना, मेरे मम्मी पापा और रिवांगी जानते हैं कि हम में संवाद शुरू हो चुका है और कि आज हम यहाँ मिलने वाले हैं। रिवांगी ने बहुत समझाया कि रिकॉन्सिलिएशन जरूरी है। हमारे दोनों बेटों की भी यही इच्छा है। वे हमें साथ देखना चाहते हैं, और हमारा पूरा परिवार, तुम्हारा भी, हम दोनों के पुनर्मिलन की दुआ कर रहा है। विक्रांगी खन्ना, मेरा पूरा परिवार पाटलिया दीदी को छोड़कर हम दोनों के साथ आने का समर्थन कर रहा है। सभी रिश्ते फिर से जीवित हो जाएं, यही सबकी मनोकामना है।
और मेरी भी। कुलांक खन्ना, यानी हमें फिर से शादी कर लेनी चाहिए विक्रांगी। क्या हमें थोड़ा समय नहीं लेना चाहिए सोचने के लिए? विक्रांगी खन्ना, क्या मुझे अवसर नहीं देंगे? बियॉन्ड द शैडो ऑफ ईगो, यही मेरी प्रायश्चित है। अगर उस समय ईगो में मैं ना भटकती तो इतना बड़ा डिवोर्स कांड नहीं होता। मैं फिर से अपने लिए एक सुकून की लाइफ चाहती हूँ। हमारा रीयूनियन ऑफ लविंग हार्ट्स होना ही चाहिए कुलांक। कुलांक खन्ना, अगर हम फिर से मिल जाएं और हमारा डिवोर्स रिकॉन्सिलिएशन में बदल गया तो हम एक उदाहरण बन जाएंगे उन कपल्स के लिए जो जल्दबाजी या भावनाओं में बहकर अपने सुंदर वैवाहिक जीवन को ईगो में झोंक देते हैं और फिर पुनर्मिलन चाहकर भी नहीं कर पाते। विक्रांगी खन्ना, बिल्कुल। अधिकतर मामलों में मायका, ससुराल, रिश्तेदार, मित्र, कोई नहीं चाहता कि ऐसा हो, लेकिन जब ये कांड हो ही जाता है, हाँ कांड ही है, तो सब मायूस होकर समझौता कर लेते हैं। लोग कहते भी हैं आजकल ये कपल्स तलाक ऐसे ले लेते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं, बिना सोचे कि इसका क्या असर पड़ता है। कुलांक खन्ना, मैं तुम्हारे विचार से सहमत हूँ, पर विक्रांगी मैं थोड़ा समय चाहता हूँ। इस दौरान हमें दोनों परिवारों और अपने बच्चों से उनका मत भी जानना होगा। विक्रांगी खन्ना, मैं भी सहमत हूँ। अच्छा, फिर कब मिल रहे हैं? कुलांक खन्ना, जब तुम्हें सुविधा हो, कल या परसों। विक्रांगी खन्ना, कल, यहीं इसी जगह मिलते हैं। कुलांक खन्ना, फाइन। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।